ज्ञानवापी प्रकरण में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पर माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि पांचों वादिनी महिलाओं संघ, उनके अधिवक्ता और भारी संख्या में आम श्रद्धालुओं ने माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का जो मामला है, साल में चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन साल में एक बार ही दर्शन पूजन करने का अवसर श्रद्धालुओं को मिलता है और पांचों वादिनी महिलाओं ने इसकी याचिका वाराणसी जिला न्यायालय में डाली थी। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए शुक्रवार की सुबह बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। यहां उन्होंने विधि विधान से मां का दर्शन किए और पूजन किए। इस दौरान मां के जयकारों से पूरा विश्वनाथ धाम परिसर गूंज उठा। इसके लिए मैदागिन से निकली यात्रा में भक्तगण नाचते गाते मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रास्ते भर भक्त ढोल नगाड़े बजाते रहे। नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की यह परंपरा पिछले 38 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। शुक्रवार सुबह मैदांगी से यात्रा शुरू हुई और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं विग्रहों का पूजन किया गया। इस यात्रा में ज्ञानवापी केस की चारों वादिनी महिलाओं के अलावा ज्ञानवापी केस से जुड़े वकील और आमजन भी शामिल हुए। मैदांगी से गोदालिया तक निकली यात्रा में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। ऐसे में इस यात्रा में शामिल लोगों से हमारे संवाददाता नित्यानंद ने बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यही प्रार्थना करूंगी कि जिस प्रकार पूरे मंदिरों में पर डे पूजा पाठ होता है, उसी तरह माँ श्रृंगार गौरी का, जैसे कि आप नाम से ही विदित हो रहा है कि माँ श्रृंगार गौरी वैभव की, ऐश्वर्य की, श्रृंगार की देवी है, तो वहाँ भी हम लोग पर डे पूजा पाठ कर सके। और साथ में शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और शिव के शक्ति के बिना शिव जो है 100 के समान हो जाते हैं। ये पूजा शायद हम लोग की अधूरी मानी जाएगी जब तक हम लोग शिव की भी पूजा न कर सके। तो मैं यही आज माता से मांगूंगी, माँ जल्द से जल्द बाबा विश्वेश्वर जी का जो शिवलिंग हम लोग का मिला, वहाँ भी हम लोग जलाभिषेक कर सके, रुद्राभिषेक कर सके, क्योंकि जिस तरह माँ को श्रृंगार का सामान प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है, उसी तरह बाबा को जो है जल प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है। तो हम लोग वहाँ भी पूजा पाठ कर सके, चढ़ा सके और पर डे कर सके, यही प्रार्थना आज करूंगी। आज माता का चैत के शुक्ल पक्ष में ये जो है चैत का नवरात्र, साल में एक ही दिन माता का मंदिर खुलता है और ये श्रृंगार की देवी है। आज हम लोग माता का श्रृंगार करने जा रहे हैं और श्रृंगार करने से माता से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि हे माता, हम सब का भी सुहाग इसी तरह बना रहे और हर साल आपकी जैसे हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं वैसे पूजा हमारी चालू रहे और प्रतिदिन हमारी आपकी पूजा होनी चाहिए। ज्यादा उत्साह है। आज जो है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का जो है चतुर्थी दिन, आज ही के दिन जो है साल में एक दिन हम लोगों को अनुमति है कि वहां जाकर के माँ का जो है श्रृंगार किया जाए, भव्य दर्शन पूजन किया जाए। लेकिन इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय न्यायालय, जिला न्यायालय में जो है एक मुकदमा भी दायर किया है कि हम लोग जो सिर्फ साल में एक दिन यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हम लोग 365 दिन करें वहाँ पूजा पाठ जो है। और जो है इसी मनोकामना के साथ ये हमारे सारे भक्त श्रद्धालुगण सभी लोग इसी मनोकामना के साथ वहाँ चल रहे हैं कि हम लोगों को अपने मुकदमे में, अपने वाद में जो है विजयश्री प्राप्त हो और जल्द ही जो है वहाँ प्रतिदिन जो है पूरे शहर वासियों को, काशी वासियों को माँ का भव्य रोज जो है पूजा पाठ करने का अधिकार मिले। इसी मनोकामना के साथ सभी लोग जो है बाबा के दरबार में और माँ के दरबार में वहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह मैदागिन स्थित एक मंदिर से शोभा यात्रा का आगाज हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, पैदानी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक समेत धर्माचार्यों, विद्वानों और काशी के कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भक्तों ने श्रृंगार गौरी के अलावा परिसर में व्यास जी के त्यागाने,
श्री काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह और माता अन्नपूर्णा व हनुमान जी की पूजन अर्चना की। इन सब के साथ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे, जिसके लिए डीसीपी काशी और एडीसीपी काशी ने यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल पीएसी के जवान भी तैनात रहे। आज के लिए इतना ही। बाकी बनारस और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।